स्टार्ट करें? सब लोग ज्वाइन हो गए? यस सर। देखिए कितने लोग ज्वाइन हुए हैं। टोटल 19 पहले थे पार्टिसिपेंट, अभी 15 है। अटेंडेंस हो गई तो चले गए, ऐसा है क्या कुछ? दोबारा ले लो सर। लेंगे वो तो, अटेंडेंस तो दोबारा। अभिषेक कहाँ है? अभिषेक जोशी, यस सर। बोलो कुछ बेटा। यस सर। हाँ, अभी ज्वाइन किया तुमने 10 मिनट पहले है? पहले है सर मेरा क्या पहले है तुम्हारा? अटेंडेंस सर। मैंने ज्वाइन करा था अटेंडेंस पहले है, ही मैं से। मान रहा हूँ। पहले जब क्लास खत्म होने वाली थी, जब मैंने अटेंडेंस नहीं ली थी, तभी उसी टाइम मैंने एडमिट तो मैंने किया ना। मेरे को पता है ना मैंने किसको कब एडमिट किया है। सर वो हो नहीं रहा था इसलिए बहुत टाइम लगा था। टाइम वाइम ये सब बहाने नहीं चलेंगे, है ना। यस सर। हो नहीं रहा था तो पहले एक बार तो आ ही जाता है एडमिट के लिए। एडमिट के एडमिट ही रहता है अगर होता नहीं है तो। अगर यस आप सर। 12 बजे आते तो मुझे पता चल जाता कि भाई 12 बजे आया है ये लड़का। लेट आया तो एडमिट करो आप, ठीक है। आया समझ में? जवाब दो। यस सर। हम्म। आने वाले आते रहेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलर एंडाइसिस का ये कैसे निकालते हैं उसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। इस प्रोसीजर पे दिमाग में ना जाइए, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा करें। ये लिखा हुआ है, ये कभी क्वेश्चन में आता नहीं है कि ऐसे लिखिए प्रोसीजर, ठीक है। आप लोगों को सीधे न्यूमेरिकल आएगा करने के लिए, तो आपको उसी पे ही फोकस करना है, इस पे फोकस ना करें, ठीक है। ये जस्ट मैंने पीपीटी बनाई इसीलिए मैंने लिख दिया। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आपको मिलर इंडाइसेस निकालना होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया सबसे पहले, सिंपल। सबसे पहले एग्जांपल आपका ये वाला ले रहा हूं मैं। सबसे बेसिक है, सिंपल है ये प्लेन। और हर प्लेन को आपको रूम के साथ आप अपन जिस रूम में आप बैठे हैं चारों कोनों की ओर ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये एक प्लेन है, ठीक है। इसका मिलर इंडाइसिस निकालिए। इसका मिलर इंडाइसिस मतलब HKL निकालना है, ठीक है। आपका प्लेन कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। अब इस प्लेन को आप अपने रूम के साथ इमेजिन कीजिए कि देखिए उसमें कैसा है कि एक रूम में अगर आप इस वाले ये दरवाजा है, ठीक है। यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो, तो यहां से लेकर आप देखें इधर एक कोने में, ठीक है। और दूसरा ऊपर की ओर इसके जस्ट आप अपने पीछे यहाँ पे देखें, ऊपर का कॉर्नर वाला पोर्शन। और नीचे वाला जो आपके जस्ट साइड में आप यहाँ पे बैठे हैं, ये दरवाजा है, ठीक है। ये दरवाजा है, आप यहाँ पे बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें आप ऐसे ही समझ पाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है समझने का तरीका। बड़ा आपको ये तो बहुत सिंपल है प्लेन। अगर ऐसे भी प्लेन आते हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं कि इसमें क्या बनेगा, इसमें कैसे इंटरसेप्ट। एक्चुअली में हमें निकालना होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट निकालेंगे तभी हम HKL निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये तरीका है। अभी क्या आप फिजिकल प्रेजेंट होते हैं तो मैं सामने दिखा देता आप लोगों को, रूम के साथ क्लासरूम में दिखा देता, पर अभी यही तरीका है
कि मेरे हिसाब से मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे ये दरवाजा है और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो दरवाजे के कॉर्नर पे एक पॉइंट है बना हुआ, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे जस्ट लेफ्ट वाले कॉर्नर पे एक पॉइंट है, और जो मेरा ये लेफ्ट वाला कॉर्नर है उस वाले पॉइंट की पे आपको दीवार दिख रही होगी, ये वाली दीवार दिख रही होगी, उस दीवार का ये कॉर्नर वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। इन तीनों को मिला के एक आपका प्लेन बन गया, ठीक है ना। तो इमेजिन कर पा रहे हैं सभी लोग? Yes, कर पा रहे sir. हैं सभी लोग? Yes, sir. तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है? सबसे पहला काम होता है हमारा एक्सिस फाइंड आउट करना, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में आपको मिलेगा ए की डायमेंशन मिलेगी, वाई डायरेक्शन में बी मिलेगी, और जेड डायरेक्शन में आपको सी मिलेगा। तो आप ये जो अपन करते हैं, एक्सिस फाइंड आउट करते हैं, वो हमारी सूटेबिलिटी के हिसाब से डिफाइन करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं कि कौन सा एक्सिस होगा, ठीक है, कौन सा एक्सिस होगा। पर कभी कभी क्वेश्चन में एक्सिस भी बन के आ जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एक्सिस बना हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ आ रहा है, तो फिर आप लोगों को अपना दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाना पड़ेगा, आपको उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलर इंडाइसेस निकालना पड़ेगा। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बने हुए हैं तो आप अपना कोई सा भी, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कोई सा भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करने के बाद हमें निकालना होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है? ये आपका ये प्लेन कहाँ इंटरसेप्ट करता है? एक तो ये वाले पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, एक ये वाले पॉइंट पे, और ये वाले पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना होता है उसके बाद इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमें इन इंटरसेप्ट की डायमेंशन निकालनी होती है। डायमेंशन, इंटरसेप्ट की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी। अगर एक्स एक्सिस में है तो ए के टर्म्स में होगा, वाई एक्सिस में है तो बी के टर्म्स में होगा इंटरसेप्ट, और जेड डायरेक्शन में है तो सी के टर्म्स में होगा, ठीक है। ये तीन अगर अपने निकल गए तो फोर्थ अपना रहता है, फोर्थ करना है इसका इन इंटरसेप्ट का हमें क्या करना रहता है? इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट्स, मतलब 1/a, 1/b, 1/c, ठीक है, आया समझ में? सो ये इंटरसेप्ट ही आपका क्या कहलाता है? एच के एल। एच इंडिकेट्स 1/a और आपका के इंडिकेट्स 1/b, एल इंडिकेट्स 1/c, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेज में आपको ये चीज लिखनी रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये वाले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। अलग अलग डायग्राम का बनाऊंगा, अलग अलग तरीके के। मेरा काम रहता है कि बेटा कि आप लोगों को वैरायटी दिखाना, ठीक है। 10 वैरायटी होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मेरा काम है 10 वैरायटी को टच करना। उन्हीं वैरायटी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो 100 तरह के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर सकता, मैं वैरायटी की ओर जा सकता हूँ, 10 वैरायटी में सॉल्व करवा लूंगा, ठीक है। उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब ये वाला जो प्लेन है, आपको यहाँ पे ये प्लेन, आपको हमें क्या ध्यान देना होता है कि ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला कि ये आप दरवाजा मान लीजिए और यहाँ पे आप बैठे इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप उस प्लेन को देखिए कि वो प्लेन कहाँ इंटरसेप्ट है, ठीक है। अगर वो पता चल जाता है तो उसके बाद आपको आप एक्सिस भी, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस भी अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, प्लेन होते हैं जो आपके पैरेलल होते हैं, किसी एक्सिस के पैरेलल होते हैं। पर ये वाला प्लेन आपको दिख रहा है, झुका हुआ दिख रहा है कि नहीं?
ये प्लेन क्या है, झुका हुआ है, किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि मैं अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूं, तो मैंने ये वाला पॉइंट लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ये आपकी वाई डायरेक्शन हो गई, और ये आपका जेड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में हमारी डायमेंशन इस यूनिट सेल की डायमेंशन ए, वाई डायरेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिट सेल की डायमेंशन बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जेड एक्सिस में यूनिट सेल की डायमेंशन सी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है आपका एक्स आपका वाई यहाँ पे भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे हो जाए, वो आपको करना है, कोई ऐसा फिक्स इसका थंब रूल नहीं है कि एक्स इधर ही होना चाहिए, वाई इधर ही होना चाहिए, जेड इधर ही होना चाहिए। आपको ध्यान रखना ये चीज, आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग डायमेंशन आपकी ए, वाई एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग डायमेंशन बी, जेड एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग डायमेंशन सी। तो आप जेड यहाँ पे लिख सकते हो, एक्स यहाँ पे लिख सकते हो, वाई इधर लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा काम है इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। इंटरसेप्ट हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया है दरवाजा और अपना डायरेक्शन देख के। तो मुझे ये प्लेन कुछ ऐसे झुका हुआ दिख रहा है, मैं अपने पीछे देख रहा हूँ, मतलब ये मैं इधर की ओर देख रहा हूँ, तो पीछे देख रहा हूँ, तो ये प्लेन कुछ ऐसे झुका हुआ दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है सबको? कोई देगा जवाब? यस सर। यस सर। ठीक है ना बेटा, जहां पे भी ना समझ में आए बिल्कुल राइज हैंड, ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब अपन को हमने एक्सेस फाइंड आउट कर दिया है, एक्स वाई जेड, अब हमें निकालना है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से लेके इंटरसेप्ट के बीच की डिस्टेंस होती है। क्या? कोऑर्डिनेट एक्सिस से लेके, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, यहां से लेके इंटरसेप्ट की डिस्टेंस कितनी है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को इस पॉइंट से इन तीनों की डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। अब देखिए, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिख रहा है ये वाला, अगर आपका पॉइंट जैसे जहां पे अगर आप ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करोगे, तो अगर आप जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, मान लीजिए ये डायरेक्शन सिलेक्ट किया, तो इसके ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसके ऑपोजिट आपका नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका जो ये आपका पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, अगर इंटरसेप्ट यहाँ पे है तो मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ये प्लस लेना है उसको, इंटरसेप्ट को। अगर ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट है, तो आप कहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मतलब आपको पॉजिटिव इंटरसेप्ट लेना है। अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे है और आपका जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे है, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा जेड डायरेक्शन में। अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे है और आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, पर आपका इंटरसेप्ट इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा -a, ठीक है, और ये हो जाएगा -b, और ये हो जाएगा -c, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं इस डायग्राम पे फाइनली। अब देखिए, सबसे पहले ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है, और कौन से इंटरसेप्ट है, ये और ये तीन इंटरसेप्ट हैं। तो यहां से लेकर ये देखिए, एक्स एक्सिस पे आपका ये वाला प्लेन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, इस वाले पॉइंट पे कट रहा है, और ये वाला प्लेन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और जेड एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। देखिए समझ में आ रहा है। तो अब हमें निकालना है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव सी होगा, कि नेगेटिव है, नेगेटिव भी नेगेटिव सी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर इंटरसेप्ट की डिस्टेंस कितनी है एक्स डायरेक्शन में, a, तो एक इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा a, है कि नहीं, a है। ऐसे ही इस कोऑर्डिनेट से y एक्सिस की ओर कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यूनिट सेल के बराबर ही है, b, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और टर्म में भूल गया हूं एक्चुअली में, यहाँ पे आपका फोर्थ
ये लिख नहीं रहा, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको। ये 5th पॉइंट होगा, ये आपका 6th पॉइंट होगा। 4th पॉइंट में अपन क्या करते हैं, 4th पॉइंट में अपन इसमें हम करते हैं यूनिट सेल की डायमेंशन डिवाइड बाय इंटरसेप्ट की डायमेंशन करते हैं, ठीक है। यूनिट सेल की डायमेंशन डिवाइड बाय इंटरसेप्ट की डायमेंशन किया जाता है। यूनिट सेल की डायमेंशन ए है, इंटरसेप्ट की डायमेंशन मान लीजिए ए डैश है, अभी मान लिया है क्योंकि ये अभी मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। और दूसरा है आपका, शायद मैं गलत भी तो नहीं हूँ, एक मिनट, इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है। तो यूनिट सेल की डायमेंशन बी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट की डायमेंशन बी डैश। और यूनिट सेल की डायमेंशन सी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट की डायमेंशन बी डैश। तो डायमेंशन जो इंटरसेप्ट की डायमेंशन है उनको मैंने माना ए डैश, बी डैश और सी डैश माना है, ठीक है। इसके बाद 4th स्टेप आपकी ये रहती है, ए अपॉन ए डैश, बी अपॉन बी डैश, सी अपॉन सी डैश। इसके बाद 5th स्टेप होती है इनवर्स निकालना होता है। तो इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ए डैश अपॉन ए, बी डैश अपॉन बी और सी डैश अपॉन सी, ठीक है। ये हो जाता है। उसके बाद फाइनली आपका HKL आ जाता ये लाएगा, ठीक है। एक मिनट, शायद मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। मैं 2 मिनट की क्लास और ले रहा हूँ, उसके बाद एंड करूंगा आज की क्लास, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहा है मेरा। ठीक है ना। ये देखिए, अब हमारी यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है और सी डैश निकालना है। तो ए डैश एक्स डायरेक्शन में, तो कहाँ पे इंटरसेप्ट है, यहाँ पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेप्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, ए। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, ए, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में इंटरसेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दिख रही है, यूनिट सेल के बराबर दिख रही है, बी। तो यहाँ पे बी डैश के इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे और इंटरसेप्ट जेड डायरेक्शन में यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है और ये डायमेंशन के यूनिट सेल के बराबर सी के बराबर ही है। तो सी डैश भी सी के बराबर, ठीक है। इसके बाद हमारी स्टेप क्या है, ए अपॉन ए डैश, बी अपॉन बी डैश, सी अपॉन सी डैश। तो ए डैश किसके बराबर है, ए के, बी डैश किसके बराबर, बी के, और सी डैश सी के। तो तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 1 1। अब इसका इनवर्स करेंगे, तो भी आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स। इनवर्स करेंगे वो भी क्या आ जाएगा, 1 1 1। तो ये इनवर्स ही आपका क्या कहलाता है, एच के एल। तो इसको अपन क्या निकलेंगे, लिखेंगे 1 1 1, स्मॉल ब्रैकेट में 1 1 1, कॉमा नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना है, और स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। समझ में आया। इसी की है। तरह का दूसरा क्वेश्चन है, इसी की तरह का दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा करके भी आ सकता है, सेम बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करेंगे, हाफ से लेके ये आधा आधा ले लेंगे, ये वाला प्लेन ले लेंगे, ठीक है। और इसमें बता देंगे कि ये कितना है आपका, a/2, ये कितना है आपका, b/2, और ये पॉइंट आपका क्या है, c/2। ये a/2 b/2 c/2 नहीं बताएंगे, इसको थोड़ा और बड़ा करके मैं बनाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, समझ में आएगा। 1/2 1/2
जैसे ठीक है, तो इसमें आपको प्लेन बना के देंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, सर ऐसे प्लेन बना के दे देंगे और ये प्लेन रहेगा। ठीक है, और आपको ये डायमेंशन आपको ऐसे देंगे, हाफ हाफ, ये हाफ, ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन आपको देंगे ऐसे करके। तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहला काम डायमेंशंस सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सेस बनानी होंगी। एक्स, अब मान लो इसको एक्स मान लिया गलती से आपने, इसको जेड मान लिया, तो इसको मान लिया आपने वाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पूरी बी हो जाएगी, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट निकालना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, c/2 है, दिख रहा है। यस सर। यस सर। ये हाफ है ना, ये हाफ है। यस सर। तो भाई Yes, कभी sir. गलती से ये 3/4 भी दे सकते हैं, हाफ भी दे सकते हैं, ठीक है, 2/3 भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया है तो 1/2 कर दिया। तो ये पूरा डायमेंशन ये सी है, और यहाँ से लेकर यहाँ पे हाफ है, तो मतलब ये इंटरसेप्ट कहाँ कट कर रहा है, c/2 पे, और ये b/2 पे, और ये a/2 पे। तो आपका अभी a' किसके बराबर हो गया, a/2 के, किसके बराबर हो गया, b/2 के, और c' किसके बराबर हो गया, c/2 पे के। तो हम निकालते हैं अपन क्या निकालते हैं, a/a'। A upon A dash. तो a/a' क्या हो गया, a/2। ठीक है, कॉमा नहीं लगाना है। b/b', कितना है, b/2, c/c', c/2। तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो इसको आप उसके बाद क्या करते हैं अपन, हाफ Inverse. वो क्या करते हैं हम लोग, इनवर्स करते हैं। ठीक है, इनवर्स करते हैं। तो इनवर्स आपका क्या है, किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता है, अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो आप किसी भी इंटीजर का यूज करके फ्रैक्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, तीनों में कोई भी इंटीजर, आपको ऐसा इंटीजर यूज करें जो आपका फ्रैक्शन से हट के आपका कौन सा नंबर कहते हैं, रेगुलर नंबर, नहीं, रियल नेचुरल नंबर। नंबर। नेचुरल नंबर. नेशनल क्या, 4 लिख सकते हैं क्या सर अपन इसमें, 2 तो हो बिल्कुल लिख जाएगा। सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं सब पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1। 1 1 1। ठीक है, यस। तो कभी भी आपका जो मिलर इंडाइसिस है HKL फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन में सर फिर ऐसे तो इसकी सबकी वैल्यू अलग आ जाएगी, कोई 2 लिखेगा, कोई 4 लिखेगा, बिल्कुल, तो ये सब फैमिली है। ये क्या है, फैमिली है। फैमिली के बारे में बाद में बताऊंगा, जिसको हम क्या करते हैं, आपका मंजिला ब्रैकेट से यूज करते हैं इसका। ठीक है, वो फैमिली जो है ना, मंजिला ब्रैकेट से यूज किया जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, यस। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 2/3 यहाँ पे होता है, ये 2/3 है, ये इसको 1/2 रहने दो, इसको 3/4 कर लो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा c' हो जाएगा 2/3, b' हो जाएगा आपका 3/4 b, ये c, और a हो जाएगा 1/2, a' हो जाएगा 1/2 a। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि हम रेशियो a/a' निकालते हैं कि a'/a निकालते हैं, ये कंफर्म करना है। मैं अभी देख लेता हूँ। A upon A dash निकालते हैं। यहाँ पे सही कर रहे हैं हम, हमें a/a' ही निकालना होता है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, सॉरी ये हो जाएगा 2,
ये हटाना है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4/3 4/3, सॉरी हाँ 4/3, और तीसरा 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसका फिर अपन क्या करते हैं रेसिप्रोकल। इनवर्स रेसिप्रोकल करेंगे, इनवर्स करेंगे 1/2, 3/4 3/4 और 2/3। 2/3। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फिर आपको इसको भी अपन किसी इसको भी अपन को क्या करना होगा, फ्रैक्शन को हटा के हमें ऐसा इंटीजर यूज करना होगा जो आपका फाइनल आपको क्या बना के दे, मिलर इंडाइसेस बना के दे। जैसे कि 12 यूज करेंगे, यस 12 सर। 12 यूज करें क्या? हाँ सर। हाँ, ये भी ध्यान देना है आपको कि छोटे से छोटा इंटीजर यूज करना है आपको। 12 से भी छोटा वाला अगर पॉसिबल है तो वो यूज करना है, आया नहीं समझ है में? सर शायद possible। हाँ, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा देखने में। जैसे ये 12/2 हो जाएगा, ये 12 इंटू 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2/3। तो फाइनली क्या बनेगा इंडाइसेस आपका 6, 9, और तीसरा 8 आपका 8। 8। ये हो जाएगा मिलर इंडाइसेस। आया समझ में? ठीक है, यस सर। सर। आज की क्लास यहीं तक है बेटा। Yes, अटेंडेंस sir. लगा दीजिए अभी आप लोग। सर प्रेजेंटेशन के बारे में सर बताओ। मैं आप लोगों को आज प्रेजेंटेशन का टॉपिक मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन का टॉपिक मिल जाएगा, और जो भी पढ़ाया है अभी तक वो टॉपिक रहेंगे, और सबका अलग अलग टॉपिक रहेगा। अलग अलग क्या किसी का मैच भी कर सकता है, पर डेट आप लोगों को मैं बता दूंगा किसका कौन सी डेट को होगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 30 और 31 को ही होगा क्या? 30 और 31 को ही होगा। अगर आप लोगों को टाइम और चाहिए तो थोड़ा 2 दिन और दे सकता हूँ मैं। यस सर। फिर एक दिन में हमसे पीपीटी कैसे बनेगी सर? आप लोगों का ऐसा करते हैं कि एक फ्राइडे मिनट और सैटरडे ले लो। मैं बता रहा हूँ। संडे को ले लो सर। हाँ, क्लास टाइमिंग में नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लास टाइमिंग में सर। नहीं रहेगा, क्लास के अलावा रहेगा। ठीक है, तो यस सर। सैटरडे को रख लें। सैटरडे को आपकी क्लास होती है ना? एक सैटरडे यस को सर। रख लेते हैं, और एक रखेंगे संडे को ले लो। संडे को मैं बिजी रहता हूँ बेटा। मंडे मंडे को देख लेंगे। मंडे को रक्षाबंधन है, वैसे छुट्टी है 3 दिन तो मेरे ख्याल से। रक्षाबंधन है। 2 तारीख को और 3 तारीख को आप लोगों का प्रेजेंटेशन हम रखेंगे। वेडनेसडे। ट्यूसडे को रख लेते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। ठीक है, चलेगा? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके। टॉपिक सर सेंड कर देना सर। टॉपिक आज के दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस यस। थैंक यू सर। ठीक है, have a nice day. ओके सर, थैंक यू।